आपकी रूह रोशन हो जाए, जब आप की गरीबी दूर हो जाए, आप रूहानी तौर पे आबाद हो जाएं, आप रूहानी तौर पे मालामाल हो जाएं, तो अगर आपके पास दौलत है तो वो संभाल करके तिजोरी में रखने के लिए नहीं होती, क्योंकि अगर उस दौलत को आप तिजोरी में संभाल करके रखेंगे तो वो चोरी भी हो सकती है, वो जाया भी हो सकती है। इसीलिए किसी भी दौलत को फौरन इस्तेमाल कर लेना चाहिए और आगे इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ताकि एक अच्छा बिजनेस आप कर सकें। उसी तरीके से रूह के भी मसले होते हैं। जब आपकी रूह रोशन हो जाए तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि बाकी रूहों को भी आप रोशन करें। जिस तरह एक जलती हुई मोमबत्ती कई सारी मोमबत्तियों को जलाने की ताकत रखती है, उसी तरीके से एक रूह कई सारी रूहों को रोशन करने की ताकत रखती है। सेम इसका ऑपोजिट भी होता है। एक बुझी हुई रूह बाकियों की भी रोशनी को कम कर देती है। तो अगर आपकी रोशनी जल चुकी है और ऐसी बहुत सारी लाइट्स आपको आसपास रूहें दिखाई दे रही हैं जो या तो बुझ चुकी हैं या टिमटिमा रही हैं, बुझने वाली हैं, तो उनको रोशन करना आपका अव्वल फर्ज हो जाता है। रूहें रोशन कैसे होती हैं? रूहों का मसला ही ऐसा है कि रूहें गरीब हो चुकी हैं और उनको अब फिर से माला माल और साहूकार बनना है। रूह गरीब हो गई है। जी हाँ, असली दौलत आपकी रूह है आपके पास, जो कि ना कभी खत्म होती है, ना कभी, हमेशा एक बार जब ऊपर से नीचे आ गई है तो वो एकदम लास्ट में ही वापस जाएगी, तब तक वो इस दुनिया में ही मौजूद रहती है। वही इटर्नल सच है। हमारी रूह के अंदर 8 ताकतें होती हैं। ये ताकत जो 100% अपने अंदर भर लेते हैं, वो जन्नतुल फिरदौस उनको मिलती है, उनको सतयुग मिलता है। जो 100% नहीं, कम भर पाते हैं, उनको उनकी ताकत के हिसाब से उनकी पोस्ट मिलती है जन्नत में और सतयुग में। और जो नहीं भर पाते हैं तो उनकी पोस्ट वहां पर नहीं होती है। वो इस दुनिया में ही रहते हैं, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूअस साइकिल है ना। जन्नत जो है एक वक्ती तौर पर बनाई जाती है। आपकी इस जन्नत को जो रोशन कर लेता है ना, इस ऊंचे जगह को, वो ऊंची जगह उसके लिए होती है। तो ये 8 ताकत जो है, इन ताकतों को रोशन करना बहुत जरूरी होता है। वन बाय वन हम एक एक ताकत को समझेंगे और अपने आप को रोशन करेंगे, क्योंकि आप जहां से आए हैं आपको वहीं पर वापस जाना है। सिर्फ इतनी सी बात नहीं होती है कि जहां से आए हैं वहीं वापस जाना है, बल्कि जिस कंडीशन में आए हैं, आप प्योरेस्ट आए थे, आप 100% चार्ज आए थे, आप एकदम फुलफिल्ड आए थे, आपको इन्हीं सब कंडीशन में दोबारा वहां वापस जाना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि लास्ट में सब लोग अपना कर्म भोगते हैं, जो गलतियां की हैं उसे साफ करने के लिए, जिसको मुनकर नकीर भी कह देते हैं, धर्मराज भी कह देते हैं। या तो आप अपनी रूह को रोशन करके इन सब सजाओं से बच जाइए,
या फिर आपको धर्मराज के डंडे तो खाने पड़ेंगे। तो हम समझेंगे आने वाली सीरीज में वन बाय वन कि कौन कौन सी हमारी रूह की ताकतें हैं जो हमें वापस चाहिए है। सिर्फ उस रिटर्न जर्नी में ही वो आपके काम नहीं आएगी, आपकी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए। क्योंकि जब आप बेहतरीन किरदार बनेंगे तभी आपको वहां पे भी बेहतरीन दर्जा मिलेगा। तो आपको बेहतरीन किरदार बनना है। ये वहां जो हम कह रहे हैं तो उंगली ऊपर की तरफ जा रही है। जन्नत, आप सोचोगे जन्नत कहीं ऊपर होती है, ये बहुत गहरा राज है। क्या वाकई में जन्नत ऊपर होती है? ये भी हम एक दूसरी वीडियो में खोलेंगे। एक बहुत बड़ा भ्रम लोगों के अंदर है। लोग कह देते हैं सतयुग ऊपर है, जन्नत ऊपर है, स्वर्ग ऊपर है, और हेवन जो है वो ऊपर है। ऊपर नहीं है, वो उसकी कंडीशन की बात है। ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में खोलेंगे। तो आप लोग कनेक्ट रहिए इसके बारे में जानने के लिए।